हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अपने क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर को, निर्देशांक ज्यामिति नाम के चैप्टर को आगे करेंगे। जहां पर कल जो है जहां तक कल हुआ था उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, या √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख गए थे। इस वीडियो में हम लोग जो है अंतःविभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, संदेह की कंडीशन बनती है, और उसके बाद दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम लोग जो है पहले पॉइंट को समझते हैं, अंतःविभाजन क्या होता है। तो दो बिंदु दिए गए हैं। जैसे बिंदु क्या है, एक बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। इन दोनों को मिला दिया गया है। तीसरा कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है x, y। ये क्या कर रहा है, इस रेखा को रेखा का नाम क्या है, x1 y। इस रेखा लेते हैं AB। इस रेखा को क्या कर रहा है, m/n के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। m/n के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो उस स्थिति में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 अपान m+n, और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y बराबर होगा my2 प्लस ny1 अपान m+n। तो इस तरीके से हम जो है निर्देशांक निकाल लेंगे। अगर किसी भी दो बिंदु को कोई भी बिंदु जो है उसको m/n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से लगाएंगे। तो हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु है 3, -5 और दूसरा बिंदु है 5, -2। इस तरीके से है। इनको जो है इनको कोई बिंदु है वो इसको जो है 3:2 में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें बताना होगा। तो क्या होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा। तो इसके लिए x इक्वल टू क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपान m+n। तो mx2 कितना होगा, m का मान कितना है, 3 है। x1 x2 ये है, x1 ध्यान देना, लिख लेना यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2। m ये हो जाएगा x2 प्लस n कितना है, 2 है। n x1 कितना हो जाएगा, -5 अपान m+n 3+2। तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और ये हो जाएगा -10/5। कितना आ जाएगा, 5/5 कितना हो जाएगा, 1। तो x का निर्देशांक कितना आ गया, 1। इसी तरीके से y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपान m+n। तो m का मान कितना है, 3 है। y2 का मान कितना है, -2 है। प्लस n का मान कितना है, 2 है। y1 का मान कितना है, -5 है। और अपान m+n 3+2 कितना हो जाएगा, -6। और कितना हो जाएगा, -10/3 2 5 कितना हो जाएगा, -16/5। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 1, -16/5। तो इस तरीके से हम लोग जो है अंतः विभाजन वाला फार्मूला लगा करके किसी भी रेखा को उसके कुछ अनुपात में बांटने वाली बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला है mx2 प्लस nx1 अपान m+1, और y बराबर क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपान m+n। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन, दो बिंदु मानते हैं x1 y1, और दूसरा बिंदु क्या होगा, ये बिंदु A है, बिंदु B क्या है, x2 y2 है। इनको मिलाने वाली रेखा इसको बाह्य रूप से विभाजित कर रही है, बाह्य विभाजन है। तो बाह्य विभाजन इसके बाहर कहीं पर होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, इस तरीके से मान सकते हैं। तो जो है बाह्य विभाजन में क्या होगा, तो बाह्य विभाजन में मानते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो x, ये y होगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला m हो जाएगा, और ये इतना कितना हो जाएगा,
n हो जाएगा, ये वाला पार्ट n हो जाएगा और ये यहाँ से पूरा m हो जाएगा और ये क्या होगा x, y होगा। ये क्या है, बिंदु B है। तो यहाँ से बाह्य विभाजन वाला फार्मूला लगाने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n। इसी तरीके से y बराबर क्या होगा, m y2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। इस तरीके से हम लोग बाह्य विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अगर हम कोई भी बिंदु मानते हैं 3,2 और 5,-3, ये दो बिंदु हैं, इनका बाह्य विभाजन अगर निकालना है तो x इक्वल टू क्या होगा, m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n। तो m का मान कितना है यहाँ पर, अगर इसको मानते हैं कि ये जो है 3:2 में डिवाइड कर रहा है, m और n कितने हैं, m और n कितना है 3:2। तो m का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है, ये x1 हो जाएगा, y1 x2 y2, m x2 कितना हो जाएगा 5 माइनस n का मान कितना है 2 है, n x1 कितना है 3 है अपान m माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 माइनस 6/1 कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग y बराबर निकालते हैं, y बराबर क्या होगा m y2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। तो m का मान कितना है 3 है, y2 का मान कितना है -3 है, माइनस n का मान कितना है 2 है और y1 का मान कितना है 2 है, अपान कितना हो जाएगा m माइनस n, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 -4 अपान 1 कितना हो जाएगा -13/1। तो इस तरीके से इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 9, -13 ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज जैसे 3 बिंदु दिए गए होंगे, तो 3 बिंदु लेते हैं। ये बिंदु क्या है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1, ध्यान देना x1, इसके बाद फिर y2 माइनस y3, इसके बाद फिर x2 फिर क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो जाएगा, उसके बाद फिर y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, 1/2 x1 लिखेंगे तो x1 पर क्या है y1 को छोड़ देंगे, x1 लिखेंगे तो उसके आगे क्या है y2 है, जो कोटि है y2 माइनस y3 करेंगे। उसके बाद जब x2 लिखेंगे तो इसके आगे वाली कोटि क्या है y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर जब x1 लिखेंगे तो इसके आगे वाली कोटि क्या है, जब x3 लिखेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम किन्हीं 3 बिंदुओं को मानते हैं। तो 3 बिंदु को मान लेते हैं 3, -2, 2, -1 और 5, 2। इसमें लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1 का मान कितना है 3, फिर y2 के स्थान पर कितना है -1 है, माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2, प्लस क्या करेंगे अब लिखेंगे x2 तो y3 कितना है 2 है, माइनस क्या करेंगे माइनस और माइनस करेंगे 2। ध्यान देना यहाँ पर माइनस लगेगा, उसके बाद फिर -2 हो जाएगा, प्लस x3 लिखेंगे तो x3 कितना है 3 है, x3 है 3, तो ये x3, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हुआ, इसके बाद 2 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 5,
तो 5 के बाद फिर क्या हो जाएगा -2 -1। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। x1 यहाँ पर लिखे, y2 -y1 प्लस x2 लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, y3 माइनस y1, इसके बाद फिर x3 लिखे, y1 माइनस y3 ये लिख दिए। तो इस तरीके से फार्मूले पर मैंने रख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 3, -1 में -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, +2, 2 में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, +5, यहाँ पर -2 में कितना जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा ये। तो कितना होगा 1/2 -9, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये -5 तो कितना हो जाएगा 1/2 -14 +8 कितना हो जाएगा -6/2 कितना आ जाएगा -3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा -3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग देखते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो रेखाएं क्या, तो दिए गए बिंदु क्या होते हैं, समरेख। तो जब भी क्वेश्चन में अगर कहेगा कि 3 बिंदु हैं वो समरेख हैं, 3 बिंदु कोई दिए गए हैं वो समरेख है, तो इसका मतलब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकाल करके उसको हमें 0 के बराबर कर देना पड़ेगा। या फिर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। जैसे 3 बिंदु अगर दिए होंगे, 3 बिंदु दिया गया होगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर इनका क्षेत्रफल कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आता है इसका मतलब समरेख होगा, अगर क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब समरेख नहीं होगा। इसी तरीके से अगर जो है क्या हो सकता है, दूसरा ये दे सकता है कि दिए गए बिंदु समरेख हैं तो किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, या फिर किसी भी बिंदु में किसी एक या x या y का मान पूछेगा या k का मान पूछेगा, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे और वहां से उस बिंदु का निर्देशांक पता कर लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो समरेख होने की स्थिति बनेगी। इसी तरीके से इसके बाद फिर हम देखते हैं दो बिंदुओं की मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। एक बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। इनका जो है अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है तो मध्य बिंदु तो इधर 1 होगा और इधर भी 1 होगा। तो एक इसका मध्य बिंदु क्या होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, हम इसको 1 1 मान सकते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा x, y। फिर अपना वही वाला फार्मूला लगाएंगे, x बराबर m x2। तो m 1 हो जाएगा, x2 कितना है, x2 है, प्लस n x1। n कितना है 1, x2 कितना है, x1 कितना है, x1 बटे m प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपान 2 आ जाएगा ये। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। इसी तरीके से y का निर्देशांक निकालेंगे तो y का निर्देशांक क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपान 2 y बराबर। तो y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 अपान 2। तो इस तरीके से अगर जो है दो बिंदुओं की निर्देशांक पूछे जाए, दो बिंदुओं के मतलब उस बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए जो कि दो बिंदुओं को जो है उनके मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करता हो या फिर काटता हो, या फिर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जाए तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे दो बिंदु मानते हैं 3 गामा -5 है, दूसरा बिंदु 4 गामा -4 3 है। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है तो क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, 3 प्लस -4 बटे 2 कितना हो जाएगा, 3 -4 बटे 2 मतलब -1 बटे 2 ये आ जाएगा। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो y1 का मान कितना है, -5 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 3 है।
इसके बाद फिर 2 कितना आ जाएगा ये -2/2 कितना हो जाएगा -1। तो बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक -1 कामा -1/2 कामा जो है -1, ये उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी दो बिंदुओं को मिला इस तरीके से हम लोग दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है कुछ अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर क्या स्थिति बनती है, जो है समलेख होने पर क्या स्थिति बनती है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, इन सबको निकालना सीख गए। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल है जो इससे संबंधित, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।